हाँ चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। वैसे आपको पीडीएफ भेजती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है ना, आप ऐसे ही फिर अभ्यास कार्य आप करिए, ठीक है। शुद्ध कथन समक्षम आम, अशुद्ध कथन समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध मतलब गलत के सामने हमें क्या लिखना है? न। आम माने होता है हाँ। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। ये क्या है? आम। हाँ सही है ना। ख है ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो इसके यहाँ लिखेंगे आप न। ध्वजे केसर वर्ण शक्तिया सूचक अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, आम होगा या न? बताइए आप, ठीक है। चक्र, क्योंकि अभ्यास में आपको मैंने पढ़ाया है बेटा, उस आधार पे आप आम न वाला प्रश्न तो कर ही सकते हैं। चक्र 30 अरासंति। चक्र में 30 तीलियां हैं, ये आप बताइए क्या सही होगा या गलत? 30 है या 24? चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है, ये सही है ना। आगे है अधोलिखित पदेषु प्रयुक्ता प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। पहला है त्रयाणाम, तो इसका एग्जाम्पल आपको दिया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर है समृद्धेह, है ना, समृद्धेह, ये है षष्ठी विभक्ति। समृद्धि का रूप आप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुनि का अगर आपको याद है तो मुनि पे भी इसका रूप आप चला सकते हैं। मुनि मुनि मुनिय, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभ्य, मुने मुनिभ्यां मुनिभ्य, मुने मुनिभ्यां मुनिभ्य, मुने मुनियो मुनिनाम। तो यहाँ क्या है? समृद्धे, तो यहाँ क्या हो गया? मुने के आधार पर यहाँ वही षष्ठी का एक वचन समृद्धि का। आप अर्थ से भी पहचान सकते हैं, जहाँ का के की मतलब षष्ठी विभक्ति का रूप हो गया। वर्णानाम, वर्णानाम का अर्थ होगा ना बालका से बालकयो, बालका नाम, तो वर्णानाम हो गया षष्ठी का बहुवचन। उत्साहस्य बालकस्य, मतलब ये हो गया षष्ठी का एक वचन। नागरिकैः, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, ये हो गया तृतीय का बहुवचन। सात्विकतायाः बालिकायाः, है ना, सात्विकता का, ये षष्ठी का एक वचन है ना। बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभि, बालिकाय बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकाया बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयो बालिका नाम, है ना, षष्ठी में आया बालिकायाः बालिकयो बालिका नाम। तो यहाँ सात्विकतायाः क्या हो गया? षष्ठी का एक वचन। फिर है प्राणानाम, प्राणानाम, तो बालकस्य बालकयो बालका नाम, षष्ठी का बहुवचन। सभायाम, सभायाम का अर्थ होगा सभा में, तो में पर कहाँ आता है? सप्तमी विभक्ति में। और अब बालिका का रूप देखेंगे बालिकायाम, सभायाम, और अगर रूप नहीं याद है तो आप अर्थ के अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। यहाँ होगा अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो कति की जगह क्या लिखेंगे? कितने रंग हैं? त्रयः, त्रयः वर्णाः सन्ति। फिर है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्ण। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? बताइए। केशर, केशर ना। फिर है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है? तो अशोक चक्र इसमें दिया है ना कि ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णम चक्रम वर्तते, नीले रंग का चक्र है, जिसे क्या कहा गया है? अशोक चक्र। और ये किसका द्योतक है? प्रगते न्यायश्च, है ना, ध्वजे नीलवर्णम अस्ति, इदम अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का क्या है? प्रवर्तक है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखिए आपको दिए हैं यहाँ। केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य, श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया, हरित वर्ण सुषमाया उर्वरतायाश्च। तो इसी के आधार पे एक पद इनका आप आंसर क्या एक पद में देंगे, ठीक है। फिर है एक वाक्येन अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति। हमारे ध्वज में जो श्वेत वर्ण है वो किसका सूचक है? तो इसमें दिया है ना, पहले यहाँ देखिए हरित वर्ण का दिया है, ठीक है, कि हरित वर्ण
समृद्धे सूचिका। ऐसे ही श्वेत वर्ण का देखिए क्या दिया है, केशर वर्ण श्वेता हरितः, 3 रंगों के बारे में बताया। फिर दिया है, सुनो, केसर वर्ण शौर्य और श्वेत किसका है, सत्यस्य। ठीक है, हरिता समृद्धेह, तीनों का आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है इसी लाइन में। ठीक है, केसर वर्ण शौर्यस्य, श्वेता सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकः। तो इसके आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर आगे आप देखिए, इसके बाद जो है दिया हुआ है, हाँ बेटा, यहाँ पे आप जैसे ये सारे आंसर ना, जैसे अगर आप पाठ को अच्छी तरह समझेंगे तब तो ये सभी क्लियर आएंगे आपको समझ में, और अगर आप पाठ ध्यान से नहीं समझेंगे, उसका अर्थ नहीं समझे रहोगे, तो फिर आप इसका उत्तर नहीं लिख सकते हो। ऐसे ही जो रेखांकित पद वाला आपको, मतलब इसका रेखांकित पद का तो आपको अभ्यास में दिया नहीं है ना पाठ में, कैसे आप करेंगे, तो इसको एक बार समझ लीजिए। अगर 2-3 चैप्टर आप समझे रहोगे तो आगे के आप खुद ही रेखांकित पदों के आधार पर आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो। कैसे, देखिए, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्। त्रिवर्णध्वजः, ये क्या है, प्रथमा विभक्त एक वचन, तो इसके लिए होगा कह, ध्वज है इसलिए क्या हो गया, कह। फिर है प्रमादम, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से हमें प्रमाद हमें नहीं कुर्याम माने करना चाहिए। तो प्रमाद क्या नहीं करना चाहिए, प्रश्न आप बनाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, तो प्रमादम की जगह क्या कर देंगे आप, किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यह सब कुछ हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। तो किसका सद्बुद्धि दिया है ना, तो किसका, तो कस्याह, सद्बुद्धि शब्द का क्या हो जाएगा, कस्याह। फिर शत्रुणाम, शत्रुओं के समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत्, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। किसके समक्ष, शत्रुओं के, तो का के की, तो षष्ठी का बहुवचन हो गया, बालकस्य बालकयोः, बालका नाम, तो यहाँ कस्य कयो केशाम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केशाम। ये जो शब्द रूप दिया हुआ है, आप स्त्रीलिंग के आधार पर, सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग पर ही आधारित है। तो बालिका का रूप, लता का जो भी आप बुक में हो, उसके आधार पर ये रूप आप लिखेंगे। और यहाँ क्या है, प्रश्न साथ में मिलान करना है। मिलान में क्या है, केसर वर्ण, केसरिया रंग किसका प्रतीक है, ये भी आप पाठ से देख करके स्वयं मिलान करेंगे, और इसका PDF बना के आप भेजिए। फिर मैं देखती हूँ किस बच्चे ने कैसा सही किया है या गलत, और इसको आप बेटा ग्रुप में ही भेजेंगे। ठीक है, ग्रुप में भेजने से ये है कि और बच्चों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।